हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। तो ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2016 का पेपर है। 2016 के पेपर में हम सारे के सारे जीके के क्वेश्चंस प्लस जो करंट अफेयर आए हुए हैं उनका लेवल देखेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहला पेपर है जो आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 में हुआ था। सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who was the first president of the Indian National Congress? तो इसका आंसर सिंपल है, वोमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, WC बैनर्जी जिनके नाम से हम जानते हैं, ये सबसे पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 को स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अब इनके फाउंडर जो है A.O. ह्यूम कहलाते हैं, जो थर्ड ऑप्शन में दिए हैं, सी ऑप्शन में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहलाते हैं। सबसे पहले वुमेन प्रेसिडेंट की बात करूं तो एनी बेसेंट है। उसके बाद जो सबसे पहला सेशन है जिसमें WC बैनर्जी प्रेसिडेंट थे, वो सेशन हुआ था बॉम्बे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इन 2013 द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। तो ये कुछ करंट अफेयर जैसा क्वेश्चन है क्योंकि 2016 में पेपर हुआ था, बट 2013 का क्वेश्चन पूछा है। हालांकि इसका आंसर पार्क ग्वेन ह्यू है। ठीक है, मगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर तो हैं मगर 2-3 साल पुराने होते हैं। ओके, इसके बाद बात करें अगर तो साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया के जो कैपिटल है वो सियोल है। करेंसी जो है वो है वॉन। ओके, अगर अभी रिसेंट की बात करें, अगर वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें तो अभी जो यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कमला हैरिस जो इलेक्शन या प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवार हैं, उनका नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाई। तो मुगल एम्पायर कौन फाउंड किया था? वो था बाबर। तो मुगल एम्पायर जो 1526 में फाउंड हुई थी, और कौन से बैटल के साथ फाउंड हुई थी? बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, जो बाबर और इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, अगर बाबर की बात करें तो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है तुजुके बाबरी, जो कि तुर्क या टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है। अगर अकबर की बात करें तो दीने इलाही है। ठीक है, और दीने इलाही जो लिखी गई थी वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं से रिलेटेड चौसा, सरहिंद या बेलग्राम का युद्ध बहुत फेमस है। ठीक है, और शाहजहां ताजमहल के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड इन। तो जो सबसे पुरानी ऑयल फील्ड एशिया की है वो है आसाम में, जिसका नाम है डिगबोई। ठीक है, इसके साथ ही ऑयल मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है इंडिया में आसाम में ही, मगर जो बिगेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया है वो जामनगर में प्रेजेंट है, जो रिलायंस की रिफाइनरी गुजरात में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। तो साउंड वेव्स कैसी वेव्स होती हैं? तो प्रेशर वेव्स तो होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होती हैं और मैकेनिकल वेव्स भी होती हैं। तो इसका आंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा। तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। तो साउंड वेव्स में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव तो आप जानते ही हैं, लॉन्ग वेव्स होती हैं। प्रेशर वेव्स होती हैं जो किसी प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो वेव्स जनरेट होती हैं उनको प्रेशर वेव्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने के कारण जो वेव्स आपकी जनरेट होती हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो इसका आंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है साउंड वेव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाउ मेनी बोन्स डस अ न्यू बॉर्न बेबी हैज? तो आपको पता होगा कि न्यू बॉर्न बेबी के ज्यादा बोन्स होते हैं। नॉर्मल आदमी के 206 बोन्स होते हैं, बट जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके 350 बोन्स होते हैं। इसके बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो कौन सी है? वो है फीमर या थाई बोन जिसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिल्ड द बर्ड नेस्ट स्टेडियम इन 2008 समर ओलंपिक्स? तो देखिए, ओलंपिक्स से रिलेटेड फैक्ट्स तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये 2008 का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मगर 2016 पेपर हुआ था, बट ओलंपिक्स के कारण हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो जो ओलंपिक्स होने वाले हैं 2020 में, ठीक है, वो कहाँ होंगे? वो होंगे टोक्यो में, जो कैंसिल हो चुके हैं अब क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण। उसके बाद 2022 की बात करें तो 2022 में बीजिंग में होने वाले हैं और 2024 में मिलान में होने वाले हैं। मिलान इटली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन से कलर ऑफ लाइट की होती है? आपको पता है 7 कलर्स होते हैं लाइट में, तो जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है वो रेड कलर की होती है और सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर की। और फ्रीक्वेंसी के जस्ट उल्टा वेवलेंथ, तो सबसे कम जो वेवलेंथ होती है
वो होती है वॉलेट की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की। इसीलिए सनसेट और सनराइज के समय वॉलेट कलर या कोई भी कलर डेसिपेट हो जाता है, मगर रेड कलर बचा रह जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी से हम देखें तो अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की है तो हमें इंफ्रारेड मिलता है, और वॉयलेट के ऊपर जाएंगे फ्रीक्वेंसी में तो हमको अल्ट्रा वॉयलेट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन 2015 विच ऑटो मैन्युफैक्चरर मैनिपुलेटेड एमिशन टेस्टिंग डेटा लीडिंग टू द रेजिग्नेशन ऑफ सीईओ मार्टिन विंटरकन। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। अभी जब करंट अफेयर्स की सीरीज चालू होगी उसमें सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको कवर करा दिए जाएंगे, और लेवल आप देख लीजिए कैसे लेवल है, एकदम जनरल फैक्ट्स हैं जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर वॉक्सवैगन है। 2015 में वॉक्सवैगन ने ये चीज की थी। उसके बाद अगर बात करें कुछ मोटर कंपनियों की, तो अभी रिसेंटली अब किया मोटर्स आपने देखा होगा, वो साउथ कोरियन कंपनी है। MG हेक्टर की नई गाड़ी है ये, वो यूनाइटेड किंगडम्स की कंपनी है, आप याद रखिएगा। उसके बाद ऑडी की अगर बात करें तो ऑडी जर्मनी की है। एक्चुअली ऑडी कहाँ की कंपनी है, ये पिछले साल MPPSC 2018 के क्वेश्चन पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया गया था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और आपको पता होगा ऑडी भी वॉक्सवैगन की ही सन कंपनी है कह लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। द ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर इज। ठीक है, तो कौन सा नॉन मेटल? ब्रोमाइन। ब्रोमाइन ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। ठीक है, अदर फैक्ट्स की बात करें तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लश्चर शो करता है, तो उसका आंसर होगा आयोडीन और ग्रेफाइट। दो ऐसे नॉन मेटल है जो लश्चर मतलब चमक दिखाता है नॉन मेटल होने के बाद भी, क्योंकि लश्चर मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद कुछ मेटल्स जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसका एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्च इज द फोक डांस ऑफ। मार्च कहाँ का फोक डांस है? वो है मध्य प्रदेश का। देखिए फोक डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ बता दूं हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम सारे ऐसे फैक्ट्स, ठीक है, जो स्टैटिक है और रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसमें डालते हैं, तो प्लीज उसको फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जो हमारे बाकी हरियाणा के फोक डांस कौन कौन से हैं? हमारे हरियाणा में है घूमर, रासलीला और फाग। ठीक है, 3 ये हैं। केरला की अगर बात करें तो कथकली, कुटियाट्टम और वेलाकली, 3 डांस फोक डांस केरला के हैं, और असम में सबसे इंपॉर्टेंट है बिहू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following insecticides harmful effect came under media attention when health issues in Kerala were publicized? तो केरला में जब हेल्थ इश्यूज, तो ये ऑलमोस्ट आपका 2015 की बात है, तो कौन सा गैस लीक हुई थी ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो एंडोसल्फान गैस लीक हुई थी। मगर अभी रिसेंटली अगर करंट अफेयर की बात करें तो आपको वाइजैक का याद होगा। वाइजैक में एक गैस लीक हुई थी, आपको याद है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, LG का प्लांट था, उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, तो आपको याद रखना है, उसमें स्टाइरिन गैस लीक हुई थी। ठीक है, स्टाइरिन गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चूज द वन विच इज डिफरेंट और ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था या जीके का, आई वाज नॉट कंफर्म, सो मैंने इसमें ले लिया है। तो इसमें ऑड वन आउट निकालेंगे तो एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, तीनों के तीनों मेटल है, बट जो ब्रास है वो आपका एलॉय है। तो ब्रास का किसका एलॉय है? ब्रास में कौन कौन से मेटल्स मिले रहते हैं? तो कॉपर और जिंक। ठीक है, 2 मेटल्स मिले रहते हैं। उसके बाद स्टील की बात करें तो स्टील आपको पता होगा, आयरन से स्टील कैसे बनाते हैं, उसमें कार्बन मिला के। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में 0.02% या 0.2% कार्बन मिलाते हैं, और स्टेनलेस स्टील जिसको हम कहते हैं वो बनता है आयरन में मिलाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन 1981 इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, इसरो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसरो की बात करें तो इसरो के जो फाउंडेशन हुआ था वो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 में, 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। उसके साथ अगर मैं आर्यभट्ट जो वर्ड यूज हुआ है, अब देखिए कंफ्यूजन हो सकता था आपको क्वेश्चन में। इसने पूछा 1981 में इंडिया की पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात की। अगर इसने सिर्फ सैटेलाइट की बात की होती तो ये आर्यभट्ट होता। ठीक है, मगर इसने जियो स्टेशनरी वर्ड यूज किया है, इसलिए इसका आंसर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, 1981। और जो आर्यभट्ट लॉन्च हुई थी वो हुई थी 1965 में, आई एम सॉरी 1975 में। ठीक है, उसके बाद इनसैट 1 भी और भास्कर भी दोनों इंडिया की सैटेलाइट्स ही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ अगर करंट अफेयर की को भी जोड़ दे तो आपने नाविक का नाम सुना होगा, NAVIC, जो हमारा
जीपीएस जैसा सिस्टम है हमारा खुद का बनाया हुआ इंडिजीनियस, उसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, नाविक का फुल फॉर्म है, मगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है IRNSS। IRNSS का फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये IRNSS के अंडर ही नाविक को आपका लॉन्च किया गया था, इसलिए IRNSS का फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो एंटीबायोटिक आपको पता है कौन सा है, पेनिसिलिन, ठीक है। इसके बाद ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक तरीके का एंटीबायोटिक है, ठीक है। यहाँ पे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन भी है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर किया था, मगर स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आपका एंटीबायोटिक है, फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 21A। तो 21A में कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है, तो 21A में आपको पता होगा राइट टू एजुकेशन दिया हुआ है, ठीक है, जो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा अगर राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो आपका 2005 में जोड़ा गया था, ठीक है, 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था जिनसे रिलेटेड केजरीवाल भी हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बहुत पुराना 1951 का है। राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी गई है, तो आपको याद रखना आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में राइट टू फ्रीडम दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following monument built by Muhammad Quli Qutub Shah is said to be built to commemorate the eradication of plague? तो हुआ ये था कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह की जो वाइफ थी उनकी डेथ प्लेग के कारण हुई थी। तो जब ये प्लेग की बीमारी खत्म हो गई थी तब मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने एक मीनार का निर्माण करवाया था जिसका नाम था चार मीनार, जो दिल्ली में ही है, ठीक है। तो कुतुब मीनार यहाँ पे बहुत फेमस हो जाता है। कुतुब मीनार से बहुत सारे फैक्ट जुड़े हुए हैं, जैसे कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और मगर ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं था, ये था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से, ठीक है, नाम पे जो एक बहुत फेमस सूफी सेंट थे उनके नाम पे बना हुआ था। उसके बाद फतेह बुर्ज कहाँ पे है, फतेह बुर्ज पंजाब में है, ठीक है। किसने बनवाया था ये नहीं पूछा जाता। अलाई मीनार ये दिल्ली कॉम्प्लेक्स में ही है, दिल्ली के आपके कुतुब कॉम्प्लेक्स ही है, दिल्ली में ही प्रेजेंट है अलाई मीनार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर ऐसी चीज होती है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इनपुट की, एडिटिंग की, फॉर्मेटिंग की और आउटपुट की, टेक्स्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स और IBM लोटस सिम्फनी, ये बहुत नया नाम है, आप इसको याद रखिएगा, ये तीनों ही वर्ड प्रोसेसर है। मगर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो स्प्रेडशीट है, ठीक है। तो इसका आंसर नॉट पूछा था, तो इसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ हाई इज द बैडमिंटन नेट इन द सेंटर। इसका आंसर 5 फीट होगा, ठीक है। सेंटर में बैडमिंटन नेट की हाइट 5 फीट होती है, बट किनारों पे 5.1 फीट होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बैडमिंटन कोर्ट के लेंथ और ब्रेड्थ, तो इमेजिन करिए ये बैडमिंटन कोर्ट है, ये जो चौकोर बना हुआ है बैडमिंटन कोर्ट है, तो ये जो विड्थ होती है बैडमिंटन कोर्ट की यहाँ से यहाँ तक ये 20 फीट होती है, और ये जो विड्थ होती है ये होती है 44 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स इज द ट्रेडमार्क ऑफ। तो ये पूछ रहा है कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके द्वारा ओन किया जाता है या ट्रेडमार्क उसका किसके पास है, तो इसका आंसर है बेल लैबोरेटरीज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस की बात करूं अगर इसमें, तो मोटोरोला जो है इसकी मदर कंपनी कौन सी है, तो मोटोरोला को अब लिनोवो ने खरीद लिया है, तो अब मोटोरोला का ट्रेडमार्क जो है लिनोवो के पास है। उसके बाद गूगल की बात करें, गूगल का ट्रेडमार्क किसके पास है, गूगल का ट्रेडमार्क अल्फा इनकॉर्पोरेशन के पास है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, अल्फा इनकॉर्पोरेशन के पास है। तो ये वीडियो का पहला पार्ट था। अब कल पार्ट 2 आएगा, इसमें हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए और उसमें भी 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं। ओके, तो मिलते हैं कल के वीडियो में।